लिखो हेडिंग विलेयता। और विलेयता को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सुनना पहले, विलेयता होती क्या है। नाम से ही पता चल रहा है विलेयता का मतलब है जो विलय हुआ हो। परिभाषा होती है कि किसी निश्चित ताप पर, ताप निश्चित करना है, किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में, किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घोली गई या मिलाई गई विलय की अधिकतम मात्रा को उस विलयन की विलेयता कहते। मैंने टेम्परेचर फिक्स कर लिया, मेरे पास में रूम टेम्परेचर है, मैंने विलायक निश्चित लिया, और निश्चित विलायक का मतलब मैंने विलायक की मात्रा 1 लीटर या 1 किलोग्राम ले ली। मैंने विलय करना किया, शक्कर को घोलना स्टार्ट हुआ। पहले मेरे पास में 10 ग्राम शक्कर घुली, फिर गिलाई और 20 ग्राम, ऐसे ऐसे मैंने देखा कि 40 ग्राम अधिकतम घुल सकती है। वो उसकी क्या हो गई, विलेयता। किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में, आपने जो पानी लिया है वो विलायक है और उसकी निश्चित मात्रा है। विलायक की निश्चित मात्रा में घोली गई विलय की अधिकतम मात्रा उस विलयन की क्या कहलाती है, विलेयता। आपने अधिकतम मात्रा में जैसे कि 40 ग्राम शक्कर घोली तो उसकी विलेयता 40 होगी। आप यदि 50 ग्राम घोलते तो वो हो जाती 50 विलेयता, तो अधिकतम। और आपने देखा होगा कि जब अपन हिलाते हैं तो वो जो है उसके घुलने की जो दर हो जाती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि सर विलेयता अपने को कितनी पढ़नी है। अपने को यहाँ पर मुख्यतया 2 विलेयता पढ़नी है। एक पहली विलेयता होती है ठोस की द्रव में विलेयता, ठोस की द्रव में विलेयता। यहाँ पर जो है विलय तो ठोस है, जबकि विलायक कौन है भैया, द्रव है। विलायक कौन है, द्रव है। और दूसरी अपने को पढ़नी है गैस की द्रव में विलेयता। और गैस की द्रव में विलेयता में आपको पता है कि विलय तो कौन है भैया, गैस है, और विलायक कौन है, द्रव। विलायक कौन है, द्रव। ठीक है, तो पहले अपन इसको पढ़ेंगे कि ठोस की द्रव में विलेयता और ठोस की द्रव में विलेयता में विलय ठोस है और विलायक द्रव है। और इसमें अपने को पता है एग्जाम्पल भी कि शक्कर का जल में विलयन या नमक का जल में विलयन। ठीक है, यहाँ पर मेरे को कोई परिभाषा कहेगा तो मैं कहूंगा कि किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में या 1000 ग्राम द्रव विलायक में घोली गई ठोस की अधिकतम मात्रा ठोस की द्रव में विलेयता कहलाती है। ठीक है, निश्चित मात्रा ले लूंगा तो पहले मैं ऊपर वाली जो है परिभाषा लिखा रहा हूं, फिर बाद में इसके बाद तो लिखना विलेयता की किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घोली गई विलय की अधिकतम मात्रा को विलय की अधिकतम मात्रा को
उस विलयन की विलेयता कहते हैं। अब लिखो इसका पहला प्रकार, ठोस की द्रव में विलेयता। ठोस की द्रव में विलेयता। ठोस की द्रव में विलेयता। नीचे लिखना, विलेय ठोस है और विलायक द्रव है। अब देखो, अब इसकी परिभाषा कैसे बनावे? इसकी परिभाषा बनेगी, देखो, एक निश्चित ताप पर, ताप तो निश्चित ही होगा, एक निश्चित ताप पर, अब विलायक कौन है भैया? द्रव। तो मैं लिख दूं 100 ग्राम या 100 ml द्रव विलायक में उपस्थित ठोस विलेय की अधिकतम मात्रा को ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं। सही बात है। उसने क्या कहा? एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम या 100 ml द्रव विलायक में उपस्थित ठोस विलेय की अधिकतम मात्रा को ठोस की द्रव में विलेयता है। क्योंकि विलायक तो कौन है? द्रव, और घुला हुआ कौन है? ठोस। परिभाषा लिखो, एक निश्चित ताप पर एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम या 100 या ml द्रव विलायक में उपस्थित ठोस विलेय की अधिकतम मात्रा को ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं। द्रव में विलेयता कहते हैं। अब लिखना, ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। 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 अब थोड़ी देर कॉपी को बंद कर दो। ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक की कौन कौन से कारक जो इसको प्रभावित करते हैं, उसमें मैं पहला ले रहा हूं विलेय व विलायक की प्रकृति। आपने नाम सुना होगा समान समान को बोलता, या इंग्लिश में इसको कहते हैं लाइक डिजोल्व लाइक। समान समान को बोलता। यदि विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति समान है
तो वह अधिकतम विलय होते हैं, और विलय और विलायक की प्रकृति भिन्न भिन्न है तो वो कम घुलनशील या कम विलयशील होते हैं। कैसे? जैसे कि मेरे पास में विलय भी ध्रुवीय है, विलय ध्रुवीय है और विलायक भी ध्रुवीय है, विलय ध्रुवीय है और विलायक भी ध्रुवीय है, दोनों की प्रकृति सेम है। देखो, इसकी भी प्रकृति कौन सी है? ध्रुवीय, और इसकी भी प्रकृति कौन सी है? ध्रुवीय। तो ये मैक्सिमम घुलनशील होंगे, अधिकतम घुलनशील होंगे, क्योंकि वो कहता है कि लाइक डिजोल लाइक, दोनों की यदि समान प्रकृति है तो वो अधिकतम विलयशील होते हैं। माना कि अब की बार मेरे पास में विलय जो है वो अध्रुवीय है और विलायक भी अध्रुवीय है, विलय भी अध्रुवीय है और विलायक भी अध्रुवीय है, तो भी वो मैक्सिमम घुलनशील होंगे, क्योंकि दोनों की प्रकृति क्या है? समान। अब की बार मेरे पास में विलय तो ध्रुवीय है, विलय तो ध्रुवीय है, परंतु विलायक जो होते हैं वो अध्रुवीय हैं। अब की बार क्या होगा भैया? मिनिमम, और मिनिमम घुलनशील होंगे। नेक्स्ट बात आती है कि सर मेरे पास में विलय तो अध्रुवीय है, विलय तो कौन सा है? अध्रुवीय, और विलायक कौन सा है? ध्रुवीय। तो यहाँ पर भी क्या होगा? मिनिमम घुलनशील होगा, मिनिमम घुलनशील होगा, क्योंकि इन दोनों की प्रकृति भिन्न भिन्न है। तो पहली बात आती है विलय और विलायक की प्रकृति, और विलय और विलायक की प्रकृति में आती है कि समान समान को गोलता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि विलय और विलायक की प्रकृति समान होती है तो वह एक दूसरे में अधिकतम घुलनशील होते हैं, जबकि दोनों की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है तो वो एक दूसरे में कम घुलनशील होते हैं। और कौन से सिद्धांत के अनुसार है भैया? समान समान को गोलता है, लाइक डिजोल लाइक, विलय और विलायक की प्रकृति। दूसरा प्रभाव है, बी है, उसका नाम है ताप का प्रभाव। अब आप बता सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव्य विलेयता बढ़ती है या घटती है। आपने देखा होगा कि अपन जब शक्कर को पानी में मिलाते हैं तो एक तो दो पार्ट है मेरे पास में, जो है एक बार तो मैंने शक्कर को पानी में डाली और जो है किसी जो है अपने किसी पात्र की सहायता से या चम्मच से मैंने हिलाया, ए पार्ट है। और दूसरा पार्ट है मैंने शक्कर को पानी में घोलने के बाद में मैंने इसको गैस पे रख दिया, ये बी पार्ट है। तो आप बताएंगे कि कौन अधिक मात्रा में घुलती है? अपन शक्कर को पानी में घोलने के लिए या चाशनी बनाने के लिए उसको जो है गर्म करते हैं, और गर्म करते तो आप देखते हैं कि उसके घुलने की दर जो होती है या घुलने की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव्य विलेयता बढ़ती है, ठोस की द्रव्य विलेयता बढ़ती है। और इसीलिए अपन शक्कर को जल में अधिकतम घोलने के लिए या कहूं चाशनी बनाने के लिए उसे गर्म किया जाता है। यही तो सिद्धांत है, और उसी सिद्धांत का अपन अनुप्रयोग कर रहे हैं घर पे। ठीक है, तो आप आज ही जाके देख लेना। ठीक है, 2 पात्र लेना, एक में 100 ml, दोनों में 100 ml पानी लेना और शक्कर घोल के देखना कि किसमें ज्यादा मात्रा में घुलती है। एक को आप नीचे ठंडे में रखना और दूसरे को जो आप हैं वो गर्म गैस पे रख देना। आप देखेंगे कि बी वाले में जिसको गर्म किया है उसमें घुलने की दर क्या होती है? ज्यादा होती है। और इसी सिद्धांत का अपन प्रयोग चाशनी बनाने में करते हैं। तो इसीलिए कहा है कि ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव्य विलेयता बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव्य विलेयता बढ़ती है।
और इसी के अपन एक उपयोग लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रक्रम होता है ये कौन सा प्रक्रम होता है? ऊष्माशोषी। कौन सा प्रक्रम होता है? ऊष्माशोषी। ठीक है, इसी में आगे अपन एक और एग्जाम्पल लेंगे। तो पहले ये लिख ले, फिर भी बात। पहला वाला तो समझ में आ गया क्या? नहीं आया तेरे? पहला वाला। और पहला वाला क्या है भैया? विलय व विलायक की प्रकृति लिखना इसमें। लिखो, समान समान को गोलता है, समान समान को गोलता है, इस सिद्धांत के आधार पर, इस सिद्धांत के आधार पर यदि विलय व विलायक दोनों की प्रकृति आधार पर, यदि विलय व विलायक दोनों की प्रकृति समान है, विलय व विलायक दोनों की प्रकृति, विलय व विलायक, यदि विलय व विलायक, शुरुआत से बोल रहा हूं, समान समान को गोलता, अरे शुरुआत से बोल रहा हूं मैं, समान समान को गोलता है इस सिद्धांत के आधार पर, यदि विलय व विलायक दोनों की प्रकृति समान है तो वह अधिकतम घुलनशील होते हैं, तो वह अधिकतम घुलनशील होते हैं और प्रकृति भिन्न भिन्न होने पर, और प्रकृति भिन्न भिन्न होने पर, और प्रकृति भिन्न भिन्न होने पर वह कम घुलनशील होते हैं। कम घुलनशील होते हैं। लिख दिया? ठीक है, लिखो। और इसीलिए एक एग्जाम्पल है, जैसे मेरे पास में NaCl है, ये NaCl भी ध्रुवीय है, क्योंकि ध्रुवीय का मतलब ये टूटता है तो Na+ और Cl। ऐसे KCl है, KNO3 है, ये सारे के सारे किस में घुलनशील होते हैं? H2O। ये ध्रुवीय है और ये भी कौन सा है? ध्रुवीय। जबकि आपके बेंजीन हुआ, ईथर हुआ, ये सारे के सारे अध्रुवीय हैं और ये CH2 या CCl4 में विलयशील होते हैं। ये ध्रुवीय तो ध्रुवीय में विलयनशील होंगे, ये अध्रुवीय तो अध्रुवीय में। लिखो जल्दी से।
लिखिए। दूसरा है बी, किसका प्रभाव है? ताप का प्रभाव। मिटा दूं? ताप के प्रभाव में अपन ने एक पॉइंट देख लिया था। देखो वापस मेरे पास में एक तो ठोस है जो विलेय का काम कर रहा है, अविलेय ठोस प्लस द्रव विलायक, और दोनों ही क्या बनाते हैं भैया? विलयन। अरे भाई विलेय और विलायक मिलके क्या बनाते हैं? विलयन। और विलयन बनाते हैं तब या तो ऊष्मा का अवशोषण होता है या ऊष्मा का उत्सर्जन, क्योंकि दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, या तो ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा का अवशोषण होता है। और इसका अच्छा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूं। आप क्या करना, ठीक है, आपने कभी साबुन बनाई हो तो देखा होगा, जब पानी में कास्टिक सोडे की जो छोटी छोटी गोलियां आती है उसको अपन मिलाते हैं तो पानी क्या हो जाता है? गर्म। और गर्म हो गया मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन किया है, और ऊष्मा का उत्सर्जन किया है, ठीक है, मतलब वो कौन सी रिएक्शन है? ऊष्मा शोषी या ऊष्मा शेपी? ऊष्मा शेपी। अरे ऊष्मा शोषी का मतलब तो ऊष्मा का क्या किया है? अवशोषण। वहां तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा शेपी रिएक्शन है। और यदि आप आज ही करना, यूरिया होता है, यूरिया को पानी में मिलाना और हथेली पे रखना, वो ठंडा लगने लग जाएगा, और ठंडा लगने लग जाएगा। वीडियो